आज हम लोग आज हम लोग अपने काम को आगे बढ़ाएंगे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का हम लोगों ने एक पार्ट देख लिया, पार्ट 1। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस पार्ट 2। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पार्ट टू के लिए हमें पार्ट 1 देखना ज़रूरी है। पार्ट 1 देखना ज़रूरी है, तो सभी लोग पहले पार्ट 1 देखेंगे, देन पार्ट 2। अब पार्ट 1 में हमने क्या क्या किया था मैं आपको बता दूँ एक बार। हम लोगों ने देखा था व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ एपी या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। व्हाट मीन्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का क्या मतलब होगा। दूसरा हमने देखा था फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। ये दो चीज़ें हो गई, ये हम लोगों ने देखा था फर्स्ट लेक्चर में या फर्स्ट पार्ट में। तीसरा हम लोगों ने देखा था जनरल टर्म। क्या देखा था? जनरल टर्म। इसको और क्या बोलते हैं बेटा? लास्ट टर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लास्ट टर्म। तो ये ध्यान रखना, ये तीन चीज़ें हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था। तो हम थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं। सपोज लेट थोड़ा सा मैं रिवाइज करता हूँ। लेट A1 A2 A3 डॉट डॉट AN आर इन AP। यदि ये AP में है तो क्या होना चाहिए हमने बताया था। आपको लेक्चर देखना पड़ेगा पूरा डिटेल में जानने के लिए, बट यहाँ पे मैं शॉर्ट बता दे रहा हूँ कि किसी भी दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस क्या होगा? सेम होगा। लाइक ऐसे A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3 इज इक्वल टू डॉट डॉट लास्ट में क्या आएगा? AN माइनस 1। दीज ऑल आर इक्वल। क्या लिखते हैं हम लोग? इस स्मॉल डी से। किससे लिखते हैं? स्मॉल डी। सबकी वैल्यू क्या आ रही है? स्मॉल डी। इसको क्या बोलते हैं हम? यदि सब कुछ सेम आ रहा है, सबकी वैल्यू डी के इक्वल आ रही है, तो क्या बोलेंगे इसको हम? कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं इसको हम? कॉमन डिफरेंस। यदि एपी है तो ये कंडीशंस होगा। अब हमने बताया था आपको डी ग्रेटर देन 0 तो इंक्रीजिंग एपी होगा या इंक्रीजिंग एपी होगा। डी लेस देन 0 तो डिक्रीजिंग एपी होगा, डिक्रीजिंग एपी होगा। ये चीज़ें हम लोगों ने करी थी। अब आपको आगे क्या करना है? हाँ, दूसरा हम लोगों ने क्या किया था? जनरल टर्म टी एन इज इक्वल टू लिखा था। जनरल टर्म टी एन इज इक्वल टू या ए एन इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू क्या लिखा था? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हम लोगों ने किया था। बेटा ये सारी चीज़ें डिटेल में जानने के लिए आपको पहला पार्ट देखना पड़ेगा। अब आते हैं हम आज के पार्ट में करेंगे सम ऑफ एन टर्म्स। क्या पढ़ेंगे बेटा? सम ऑफ एन टर्म्स। सम ऑफ एन टर्म्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। तो इसे हमें करने के लिए हमें पीछे वाली नॉलेज होनी चाहिए पार्ट 1 पार्ट 2 की। अब सम ऑफ एन टर्म्स कैसे निकालेंगे उसको ध्यान से देखो। सम ऑफ एन टर्म्स हम कैसे निकालेंगे उसको बारे में मैं आपको बताने चल रहा हूँ। सपोज लेट A1 A2 A3 डॉट डॉट AN आर इन AP। ये किस में है बेटा? AP में है। क्लियर? AP में है। दूसरा हम लोगों ने एज्यूम कर लिया है लेट A1 इज इक्वल टू A एंड कॉमन डिफरेंस क्या होगा बेटा? कॉमन डिफरेंस CD इज इक्वल टू स्मॉल d। अब फिर से लिखेंगे हम A1 की वैल्यू A पुट कर दो तो A2 क्या हो जाएगा? इफ A1 इज इक्वल टू A तो व्हाट इज द A2? A2 इज इक्वल टू A प्लस D। फिर 3 क्या हो जाएगा बेटा? A प्लस 2D। देखो DD ऐड होता जाएगा आगे वाले में। A4 क्या होगा? A प्लस 3D। इसी तरह से डॉट 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 डॉट, मतलब ये डॉट डॉट का मतलब बीच में और भी टर्म्स है। डॉट का मतलब क्या होता है? बीच में और भी टर्म्स है। तो AN इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब क्या करना बेटा? हमें ऐड करना। हमें क्या निकालना है? सम ऑफ एन टर्म्स। मतलब ये सारे एन टर्म्स हैं, इनका क्या निकालना है बेटा? एडिशन निकालना है। क्या निकालना है इनका? एडिशन। देखो सम ऑफ एन टर्म्स
अब सम ऑफ n टर्म्स को हम किससे लिखेंगे, देखो हमने इसको ऐड किया, तो ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा बेटा, सम ऑफ n टर्म्स को हम किससे लिखेंगे, Sn से। किससे लिखेंगे, Sn। Sn का मतलब सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स मीन्स हम सबको ऐड करेंगे तो क्या आएगा बेटा, ध्यान से देखो यहाँ पे आ जाएगा फिर से Sn इज इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 An। अब आप पीछे से देखोगे, सबको ऐड करोगे तो सबकी वैल्यू पुट कर दें, सबकी वैल्यू पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, ध्यान से देखते चलना बेटा, इज इक्वल टू A प्लस डी, A2 की वैल्यू क्या है A प्लस डी, A3 क्या है बेटा A प्लस 2D, फिर प्लस डॉट डॉट An की वैल्यू क्या है A प्लस n माइनस 1 इंटू टी। तो टोटल कितने n है, A है बेटा। अब देखो ऐड करना हमें, तो एक बार A, दो बार A, तीन बार A, चार बार, पांच बार, छह बार, ये कितने टर्म्स है टोटल n, तो कितनी बार आ रहा है n, तो मीन सबको ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा A प्लस डॉट डॉट कितने टाइम्स ऐड होगा n टाइम्स, कितने टाइम्स n टाइम्स ऐड होगा। तो ये आ गया आपका प्लस, इसके साथ क्या आएगा प्लस d प्लस 2d प्लस डॉट डॉट n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी। आप यदि ध्यान से देखो n माइनस 1 इंटू डी मीन्स यहाँ पे थोड़ा सा कम है अपने पास, डॉट डॉट प्लस n माइनस 1 इंटू टी, ये आ गया। अब देखो यहाँ पे जब आप इसको ऐड करोगे तो ए देखो 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A कितने n हो जाएगा, A हो जाएगा NA, कितने हो जाएंगे NA प्लस। अब यहाँ पे देखो बेटा D कॉमन हो जाएगा, D कॉमन हो जाएगा तो D को हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट n माइनस 1 इंटू डी, ये बचेगा बेटा प्लस n माइनस 1 इंटू डॉट डॉट, ये बचेगा, D को हमने कॉमन ले लिया। अब आपको ये मिल गया सम ऑफ n टर्म्स। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, इसको थोड़ा सा सॉल्व और कर लेते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे d है बेटा, ये d है, क्लियर, ये ध्यान रखना, यहाँ पे भूलना मत तुम लोग, ये गलती मत करना, क्योंकि देखो स्पेस कम है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हमें हो रहा है। प्लस डॉट डॉट n माइनस 1 इंटू टी, ये हो गया। अब आगे क्या करेंगे, इसी को हम सॉल्व करेंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो सब लोग, Sn इज इक्वल टू आ जाएगा Na प्लस n माइनस 1 इंटू n बाई 2 इंटू डी। अब बोलोगे सर ये कैसे आ गया, तो आपको पता होगा बेटा, क्लास 8 में पढ़ा होगा कभी, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, ये आपने पढ़ा है क्लास में, क्लास 8 में पढ़ा होगा नेचुरल नंबर। तो आपको एक फार्मूला बताया गया होगा बेटा नेचुरल नंबर, क्या बताया होगा, n इंटू n प्लस 1/2 मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, सम ऑफ n नेचुरल नंबर मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट n, एक से लेके n तक का सम कितना है n इंटू n प्लस 1/2। अब हमें क्या निकालना था, यदि आप देखो तो n माइनस 1 तक निकालना था, क्या निकालना था 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट डॉट n माइनस 1, मतलब अब n तक नहीं निकालना है, n की जगह क्या आ गया बेटा n माइनस 1 आ गया, n की जगह क्या आ गया n माइनस 1, इसको यहाँ पे पुट कर दो, ऊपर वाले में क्या करोगे पुट करोगे, तो n माइनस 1 इंटू n माइनस 1 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा n माइनस 1 प्लस 1/2। अब ये 1 से 1 कैंसिल आउट, क्या बच गया आपका n इंटू n माइनस 1/2। ये आपको बताया गया होगा क्लास 8 में, क्लास 8 में आप ये पढ़े होंगे, नहीं पढ़ा है तो यहाँ पे देखो कैसे निकाला हमने सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, इसको याद रखना, ये होता है n तक का सम क्या होता है n इंटू n प्लस 1/2, n माइनस 1 तक का सम क्या होगा n इंटू n माइनस 1/2। तो इसी रिजल्ट का हमने यूज़ कर लिया, कहाँ यूज़ किया, आप पीछे देखो, यहाँ पे जब आपने d कॉमन लिया तो क्या बन गया था 1 2 3 डॉट डॉट n माइनस 1, तो इसकी जगह हमने क्या पुट कर दिया, ये फार्मूला पुट कर दिया n इंटू n माइनस 1/2 इंटू डी। अब इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं,
इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया बेटा, यदि आप देखो ध्यान से, तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, एस एन इज इक्वल टू एन ए प्लस एन इंटू एन माइनस 1/2 टी। अब देखो बेटा, यहाँ पे n कॉमन ले लें हम लोग, n कॉमन ले लेते हैं, n कॉमन हो जाएगा, n को हमने कॉमन ले लिया, फिर क्या बचेगा, a प्लस n-1/2 इंटू टी, ये बचेगा। अब देख रहे हो 2 अच्छा नहीं लग रहा है, 2 को भी बाहर ले ले, कॉमन ले ले, तो देखो 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा और 2 बाहर आ जाएगा, n/2 2a प्लस n-1 इंटू टी। आपको ये समझ में आ रहा है बेटा, SN ये हो गया मेन फार्मूला। इसे बोलते हैं सम ऑफ एन टर्म्स। क्या बोलते हैं बेटा, सम ऑफ एन टर्म्स। क्या बोलते हैं इसको, सम ऑफ एन टर्म्स बोलते हैं। इसको ध्यान रखना, इस फार्मूले को रट लो, एकदम दिमाग में बैठा लो, रट लो, मैंने प्रूफ करके दे दिया आपको, तो आप इसको रिमाइंड कर लो पूरी तरह से अच्छे तरीके से, इसका डायरेक्टली यूज करेंगे हम लोग। अब आपको इसे बोलते हैं सम ऑफ एन टर्म्स। यहाँ पे ए क्या है बेटा, ए क्या है, ए क्या है, ए इज अ फर्स्ट टर्म, ए इज अ फर्स्ट टर्म। और डी क्या है बेटा, डी क्या है, डी इज अ कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। और एन क्या है, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। तो मीन्स अब आप समझ गए, ये फार्मूले को आपको अपने दिमाग में बैठाना है। एस एन इज इक्वल टू n/2 2a, सभी लोग इसको नोट कर लो अच्छे से कॉपी में, n-1 इंटू कैसे ड्राइव हुआ उसको बार बार देखो, ये आपको निकालना होगा। क्लियर। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं छोटा सा। हमने एक एग्जाम्पल लिया, हमने बोला 10 20 डॉट डॉट 30 डॉट डॉट 50 टर्म्स, टोटल कितने हैं टर्म्स, 50th टर्म। यहाँ पे 50th टर्म मतलब 50 टर्म्स है, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, ऐसे कितने टर्म्स हैं, 50 टर्म्स है। तो व्हाट इज द सम ऑफ 50 टर्म, व्हाट इज द सम ऑफ 50th, सम ऑफ 50 टर्म्स, 50 टर्म्स ऑफ एपी, गिवन एपी। आपको सम ऑफ 50 टर्म्स बताना है। कैसे बताओगे बेटा, सबसे पहले देखो, आप फार्मूला लिखोगे, क्या लिखोगे, S50, n की जगह क्या लिखोगे 50, तो क्या आ जाएगा n/2, 50/2 2a प्लस n-1 है ना, तो क्या आ जाएगा 50 माइनस 1 इंटू टी। ये सबको आ गया समझ में। फिर लिखोगे क्या बेटा, 50/2, यहाँ पे लिखोगे 2a प्लस 49d। इतना क्लियर हो गया। दिस इज अ सम ऑफ 50 टर्म्स। अब आपको दिख रहा है a की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालना बेटा, a की वैल्यू। अब a की वैल्यू कितना दिया है, ऊपर देखो, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू कितनी है 10। देखो a की वैल्यू क्या है 10, d कितना है बेटा 10। क्लियर। अब वैल्यू को पुट कर दो, a और d की वैल्यू पुट कर दो, तो ये डिवाइड कर लोगे तो क्या हो जाएगा 25 इंटू a कितना है 10, तो 2 इंटू 10 20, 49 इंटू 10 49 इंटू 10 490। अब आगे बढ़ो, इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा बेटा 25 इंटू 510। फिर इसको सॉल्व करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ आ जाएगा 2500, 25 एकदम 25, 25 बन जाओ 25 का 2, 25 5 जा 125, 125 एंड 2 127। ये समझ में आया बेटा, इतना हमें करना है। तो ये हमारा आंसर आ गया फाइनल। इसे आप कैलकुलेट करोगे तो मीन्स किया हमने कुछ नहीं, सिर्फ आपको वैल्यू निकाल के पुट करना है। आपको फार्मूला क्या याद रखना है, SN इज इक्वल टू n/2 प्लस 2a प्लस n-1 इंटू टी। इस फार्मूले को आपको दिमाग बैठाओ, बोर्ड में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। सपोज अब इसी का हम देखते हैं सेकेंड फॉर्म, मतलब पहला फॉर्म तो आपने देख लिया, मीन्स इसी को हम और कैसे लिख सकते हैं, SN इज इक्वल टू, यदि आप ध्यान दो n/2, यहाँ पे
हमने लिखा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। भाई आपको क्या मिल रहा है, देखो ध्यान से, आपको क्या मिल रहा था, n/2 2a मिल रहा है ना, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला है। हमने 2 को कैसे लिख लिया, दो पार्ट में ब्रेक कर लिया, a प्लस ए में लिख लिया। किस में लिख लिया बेटा, a प्लस ए में लिख लिया। अब a प्लस ए में लिखने से फायदा क्या हुआ, अब ध्यान दो, हमने जब a प्लस ए में किया तो यहाँ से हमें कुछ फायदा हो रहा है, ये समझ में आया, फार्मूला वही है बेटा, चेंज नहीं हुआ है कुछ। अब आप जानते हो जनरल टर्म के बारे में, जानते हो जनरल टर्म के बारे में, यदि आप ध्यान से देखो तो ये क्या हो गया आपका, जनरल टर्म हो गया। क्या हो गया, जनरल टर्म। जनरल टर्म को कैसे लिखते थे, दो तरीके से लिखते थे, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी, या इसी को बोलते थे किसके इक्वल होगा, ए एन, या क्या बोलते थे, लास्ट टर्म, एल, लास्ट टर्म, लास्ट टर्म, या इसको किससे लिखते हैं, एल से। तो टी एन लिखते हैं दिस इक्वल टू टी एन, या दिस इक्वल टू ए एन, या लास्ट टर्म इक्वल टू एल। तो मीन्स कुछ भी आप यूज कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या है, फर्स्ट टर्म को हम कैसे लिखते थे, हम कौन सा फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं, ए एन इक्वल टू क्या होता है बेटा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और ए वन इक्वल टू क्या होता है, ए मीन्स फर्स्ट टर्म। अब देखो हम इसको यूज कर देंगे, कहाँ यूज करेंगे, उस फार्मूले में। इस फार्मूले में हम लिखेंगे a1 की किसकी वैल्यू है, a1 की, ये किसकी है, an की। तो व्हाट इज द फॉर्म इन कन्वर्टेड फॉर्म, तो Sn इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, n/2 a1 प्लस an, a1 प्लस n। अब यहाँ पे क्या बोलोगे, यहाँ पे क्या बोलोगे, a1 इज अ फर्स्ट टर्म, क्या है बेटा, यदि आपको फर्स्ट टर्म दिया है, और ये क्या है, an क्या है, nth टर्म, क्या बोलोगे, nth टर्म। यदि आपको nth टर्म दिया है क्वेश्चन में और फर्स्ट टर्म दिया है, और n क्या है, n इज अ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो आप निकाल सकते हो सम ऑफ n टर्म्स, मतलब यदि किसी क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म दिया हो, लास्ट टर्म दिया हो और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स दिया, तो आप इसे निकाल सकते हो। क्लियर, इतना समझ में आया। अब ध्यान से देखो, इसको मैं और कन्वर्ट करने जा रहा हूँ। अब an को हम लोग क्या बोल सकते हैं, यदि कभी लास्ट टर्म बोल दिया, क्या बोल दिया बेटा, लास्ट टर्म। देखो फार्मूला ही है बेटा, सब कुछ आपने पढ़ लिया, लास्ट टर्म्स, और an इज इक्वल टू क्या बोल दिया हमने, फर्स्ट टर्म, क्या बोल दिया, फर्स्ट टर्म, और n क्या बोल दिया हमने, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो फार्मूला क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखो, लास्ट टर्म को हमने किससे लिख दिया, एल से, स्मॉल एल से, और इसको किससे लिख लिया, फर्स्ट टर्म को स्मॉल ए से। अब ध्यान देना, तो व्हाट इज द फार्मूला, एस एन इज इक्वल टू सम ऑफ एन टर्म्स इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल, ए प्लस एल। समझ में आया। यदि आपको क्वेश्चंस में दो चीजें दी हो, फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म और n, तो आप इजिली इसको निकाल सकते हो। और तीन फार्मूले हमने आपको बताए, कौन कौन से तीन फार्मूले, मैं एक साथ लिख दे रहा हूँ। पहला फार्मूला आपने लिखा एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या चाहिए बेटा, फर्स्ट टर्म, a मतलब फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए, d मतलब कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए, पता होगा बेटा, और n का मतलब टोटल टर्म्स पता होना चाहिए। तब आप इस फार्मूले का यूज करोगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। जब ये पता होगा तो आप किस फार्मूले का यूज करोगे, इस फार्मूले का। यदि आपको तीन इंफॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन में, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, तो आप किसका यूज करोगे, इस फार्मूले का। दूसरा फार्मूला हमने क्या लिखा, एस एन इज इक्वल टू n/2 a1 प्लस ए एन। इस फार्मूले का कब यूज करोगे, जब आपको फर्स्ट टर्म गिवन हो। क्या गिवन हो बेटा, फर्स्ट टर्म, और an मतलब nth टर्म, क्या लिया बेटा, nth टर्म, और n क्या है बेटा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स गिवन हो, तो आप इस फार्मूले का यूज करोगे। क्लियर। तीसरा फार्मूला क्या है बेटा, ये देखो एस एन ए प्लस, आपने क्या लिखा था तीसरा फार्मूला, याद करो आप, n/2
ए प्लस एल। ए क्या है बेटा? फर्स्ट टर्म। क्या है ये? फर्स्ट टर्म। एल क्या है? लास्ट टर्म। यदि आपको क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म दिया हो, लास्ट टर्म दिया हो, एन क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्म। एन क्या है? टोटल टर्म्स। टोटल टर्म्स। तो आप इस फार्मूले का देखो, 3 फार्मूले हैं आपके पास, तीनों फार्मूले का सेम मतलब है, कोई अलग अलग मतलब नहीं है। 3 फार्मूले का आप यूज करोगे। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया, सपोज हमने दे दिया ए पी या एन ए पी 3 5 7 डॉट डॉट फाइंड सम ऑफ 10 टर्म्स। कितने टर्म्स बेटा? 10 टर्म्स। सम ऑफ 10 टर्म्स। 10 टर्म का सम फाइंड आउट करना है। मतलब क्या फाइंड आउट करना है? S10 फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे क्या क्या गिवन है देखो। पहले तो n की वैल्यू दिया है। n कितना दिया है? 10। अब देखो फर्स्ट टर्म क्या दिया है बेटा? a इक्वल टू 3। a इक्वल टू 3। कॉमन डिफरेंस क्या होगा? कॉमन डिफरेंस d। d कितना दिया है? 2। n इज इक्वल टू 10, a इज इक्वल टू 3, d इज इक्वल टू 2। तो कौन सा फार्मूला यूज करोगे? फार्मूला नंबर 1, Sn। Sn क्या होगा? ध्यान दो, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। अब वैल्यू पुट कर दो। n की वैल्यू कितना है बेटा? 10 है। तो क्या आ जाएगा? 10 बाई 2। a कितना है? a कितना है बेटा? ध्यान दो, a कितना है? 3। तो 2a मतलब 2 इंटू 3। देखो 2 इंटू 3 मैं पुट कर रहा हूँ, 2 इंटू 3। n माइनस 1 मतलब 9। n की वैल्यू कितनी है? 10। और d कितना है? d कितना है? 2। 9 इंटू 2। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? S10 इज इक्वल टू 10 बाई 5। 10 बाई 2 का मतलब 5 एंड 2 इंटू 3। 2 इंटू 3 2 इंटू 3 देखो 2 इंटू 3 6 और 9 इंटू 2 18 मतलब हो गया 24। क्या आ गया बेटा? 24। तो 24 इंटू 5 120। S10 कितना आ गया? 120। ये क्लियर हो गया। ये एग्जांपल आपने देखा। दूसरा एग्जांपल देखो। सपोज हमने बोल दिया एन ए पी हैज फर्स्ट टर्म, एन ए पी हैज फर्स्ट टर्म 10 and last term 100। then sum of 10 terms। देखो बेटा अब यहाँ पे क्लियर है। फर्स्ट टर्म क्या है? 10, लास्ट टर्म है 100। सम ऑफ 10 टर्म्स क्या करोगे? वही चीज, Sn इज इक्वल टू S10। अब n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 10 बाई 2 आ गया। और कौन सा फार्मूला यूज करोगे? फार्मूला कौन सा यूज करोगे पहले ये बताओ। आप ये वाला फार्मूला यूज करोगे ना, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 फर्स्ट प्लस लास्ट। और n की वैल्यू कितनी है? आप देखो 10 दिया है, 10 बाई 2। फर्स्ट टर्म कितना दिया है? 10 प्लस लास्ट टर्म कितना है? 100। व्हाट इज द आंसर? सॉल्व करोगे इसे तो आ जाएगा 5 इंटू 110। व्हाट इज द आंसर? 550। बेटा ऐसे आपको यूज करना है। तो इस एक्सरसाइज में, इस लेक्चर में हमने आपको बताया कि सम ऑफ एन टर्म्स कैसे निकालेंगे, सम ऑफ एन टर्म्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, हाउ टू फाइंड सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, किसी भी एपी का सम ऑफ एन टर्म्स कैसे निकालेंगे, ये हमने आपको बताया। अब यही आपका लास्ट पॉइंट था। इसके बाद जो सारे एक्सरसाइज है आपको सिर्फ 3 बेसिक्स पे एक्सरसाइज करने हैं। 3 बेसिक्स पे एक्सरसाइज करने हैं। आपके जितने भी एक्सरसाइज है सिर्फ 3 बेसिक्स पे है। पहला जो है कॉमन डिफरेंस पे है, दूसरा है जनरल टर्म पे, किस पे है? जनरल टर्म पे। तीसरा बेसिक्स है सम ऑफ एन टर्म्स पर, सम ऑफ एन टर्म्स पर। तो ये चीज़ ध्यान रखना बेटा, इसे हमें करना है, हर बंदे को ये करना है। यही 3 पॉइंट्स पे आते हैं क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में, और NTSC में भी इससे ज़्यादा नहीं आने वाला है।
तो अब हम लोग जो नेक्स्ट पार्ट आएगा पार्ट थ्री में हम लोग बोर्ड के 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पार्ट थ्री में हम 2 से 4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा एपी का। क्लियर? ओके। यदि आप लोग ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बेटा जरूर कर लो, और मेरा सारा लेक्चर जो भी पॉलिनोमियल है उसको देखो। उसके बाद आप एपी मैंने पढ़ाया आपको, एपी चेक करो। तो ये जो एक्सरसाइजेस आप देखोगे, आप लाइक एज ए क्लास, जैसे क्लास में हम पढ़ते हैं वैसे यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ओके बेटा, तो आप लोग अच्छे से इसको देखो और कंटिन्यू करो, और सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि हमारा लेक्चर आएगा तो इससे आपको पता चलेगा। ओ बेटा, जय हिंद वंस अगेन।